अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, मजे मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। भैया आज है संडे का दिन और वेदर काफी बेहतर है और क्या नाम है इसका, थोड़ी सी गस्टी विंड टाइप की चल रही है। बस आज हमारा रोजा है और शब बारात का रोजा है। पाकिस्तान में आज शब बारात चल रही है। भैया मेरी तरफ से सब लोगों को बहुत बहुत शब बारात मुबारक हो। आप लोगों को अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम इबादत और दुआओं को कबूल और मकबूल फरमाए। और भैया हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी पूरी फैमिली का रोज़ा है, मेरी वाइफ का, मेरे बेटे का। तो ये रिवायत है और ये अपने दीनी फ़राइज़ हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बखूबी अंजाम देते हैं और देते रहना भी चाहिए। बच्चों की ट्रेनिंग और इस्लाह भी इसी में ही होती है, उनकी लाइफ बैलेंस हो जाती है अगर आप उनको क्या नाम इसका उनकी लाइक दीन और दुनिया की लाइफ को अगर आप बैलेंस करके चले, उनको अच्छाई और बुराई बताते रहें तो वो कभी भी गलत पैथ के ऊपर नहीं जाएंगे। तो मेरा तो यही मानना है और इसी पर मैं बिलीव करता हूँ और यही कोशिश करता हूँ। बाकी कहते हैं ना कि कोशिश आप करते रहें, बाकी कामयाबी और उसका सिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही देता है। तो आज जरा सीन ऑन ये है कि भाई मैं अभी निकला हूँ, घर वाले तो सारे रोज़ा रख के आज जो पहले रोज़े में पूरी जो है मेरे घर की पार्टी जो है वो ढीली पड़ी हुई है। सारी पार्टियाँ जो ढीली पड़ गई हैं वहाँ पर और क्या नाम है इसका सब लेटे हुए हैं। तो काम तो घर के निपटाने थे क्योंकि आज रोज़ा है शब बारात का। और क्या नाम इसका मुझे फ्रूट वगैरह लेकर आना है, उसकी फ्रूट चाट बनेगी। तो थोड़ा बहुत निमको का भी सामान ले आए क्योंकि हमारे घर के पास एक बड़ी अच्छी बेकरी खुल गई है। थोड़ा सा विजिट में इसका करता हूँ मैं, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। और छोटे मोटे का भी अपने काम भी हैं वो निपटाने हैं, तो ज़रा उन एक्टिविटीज़ को मैं दिखाता हूँ। और आप लोगों से एक और ज़रा भाई बात करनी थी। आज तो मैं ज़रा उस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करूँगा कि हमारे यहाँ पर एक व्लॉगर आए हुए हैं दूसरी कंट्री से। उनको आए हुए भी मेरे ख्याल से हार्डली 1.5 साल हुआ है और उन्होंने जना वो कनाडा की जो ना वो अपने ऊपर व्लॉगिंग करते हैं और वो बड़ी अपने आप को कनाडा का बहुत बड़ा सबसे बड़ा व्लॉगर वो क्लेम कर रहे हैं। और कल उन्होंने एक व्लॉग करा है, उसके ऊपर उन्होंने टिका की जो है ना कनाडा की बुराइयां की है। तो मैं उनके बारे में बताऊंगा कि भाई उनके इश्यूज क्या हैं। वो एक कंट्री में टिकते नहीं और अपने आप को बहुत बड़े जो ना वो तुर्रम खान समझते हैं और बड़ी स्लैंग किस्म की लैंग्वेज वगैरह भी यूज़ करते हैं। काफ़ी लोगों को उनके ऊपर एतराज़ हो रहा है। मैं जा नहीं रहा था, लेकिन उस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं करूँगा ज़रूर। उनको ज़रा ये अभी आपको साल 1.5 साल हुआ है, हम भाई यहाँ पे 15-20 साल से रह रहे हैं। तो हमें ना सिखाएं वो और नए आने वालों लोगों को जो ना डिस्करेज ना करें। तो एनीवे भी उस टॉपिक के ऊपर हम कल बात करेंगे। आज ज़रा अच्छा दिन है, बड़ा दिन है और रोज़ा भी है, तो नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात वगैरह हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला फिर अभी ज़रा मैं चलता हूँ और अपनी चीज़ें वगैरह कुछ लेनी है, फिर आपको दिखाते हैं छोटा मोटा मैं क्या ले रहा हूँ। और इंशाल्लाह ताला इफ्तारी की भी तैयारी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा प्लीज़। हाँ भाई, आ गया हूँ मैं अपने ग्रॉसरी करने के लिए और फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। छोटी मोटी यार चीज़ें नहीं है, ग्रॉसरी तो मैंने कल कर ली थी, बस वो इत्तेफाक से बस ये क्या हो गया कि जहन कभी कभार काम नहीं करता। तो वो ट्रॉलियाँ कहाँ चली गई हैं, वो मैं अपना जो है क्या नाम है इसका यार क्या नाम है इसका, तुम लोग ही बता दिया करो क्या नाम है। अफ्तारी का सामान लेना भूल गया था, यानी कि फ्रूट भी थोड़ा बहुत है, लेकिन कुछ चीज़ें लेनी होती हैं जो लेनी पड़ेगी, उसके बगैर गुजारा नहीं होता। तो बस अभी ट्रॉली अब मैंने अपनी पकड़ ली है, तो बस हम जा रहे हैं, लेते हैं थोड़ा बहुत सामान। एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा बड़ा चीज़ उठानी है, वो मैं अब क्या बताऊँ आप लोगों को, बस वो घर का ही सामान है यार। क्या कि आप बोलेंगे कि डिटेल बताता रहता है। अच्छा जनाब, मेरी जो है वॉलमार्ट वगैरह की तो जो छोटी मोटी ग्रोसरी थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब मैं आया हूँ ज़रा क्योंकि अब रमज़ान की आमद है, तो ज़रा उसका पहले से माहौल बना लें। तो हमारे घर के पास जो आज वैसे भी मैंने आपको बताया था जैसे हम लोग का सफ़र रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे घर के पास एक बेकरी खुली है राहत बेकरी के नाम से, राहत बेकर्स। तो ये बड़ी मशहूर बेकरी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के पास खुल गई है। तो यहाँ से कुछ ज़रा समोसे और रोल वगैरह लें। और ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा अंदर का माहौल माशरा दिखाता हूँ। ये जब से खुली है नॉन स्टॉप यहाँ पर रशी चल रहा है, लोग इतने उतावले हुए थे इस चीज़ के लिए। सुल्तान भाई आ गए यहाँ पर। ये देखिए यहाँ सारा सामान केक वगैरह है, यहाँ पर पेस्ट्रीज वगैरह मिलती हैं, लिमको की लाइन लगी हुई है यहाँ पर।
अब मैं सब लूँगा पूरा पूरा जो है रमज़ान का माहौल बना हुआ है रोज़े का। हाँ भैया, इस वक्त अफ्तारी का टाइम जो है हमारा शुरू होने वाला है। मैं अपना सामान वगैरह सब कुछ लेकर आ गया हूँ। ये भी आप डाइनिंग टेबल देख रहे हैं, थोड़ी सी खाली है, लेकिन अभी जो स्टिल वी हैव लाइक 25 मिनट्स। तो पब्लिक का जो है वो काफ़ी जो है बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि रोज़े रखने की आदत नहीं थी यहाँ पर किसी को, यानी कि रमज़ान के रमज़ान ही रखते हैं। तो शब बरात पे आज रोज़ा रखा है, बेटे ने, वाइफ ने, सब ने। तो सारे के सारे टैं हुए हैं, जिसे कहते थे ना बचपन में, बस के पीछे लिखा तो पोला टैं हो गया। तो सारे पोले के पोले टैं हो गए। तो अभी हम वेट कर रहे हैं इसका, और जो है अपनी जो है वेटिंग फॉर अफ्तारी, और इंशाल्लाह ताला उसका वेट कर रहे हैं। और जनाब अली, मेरा भी बुरा हाल हो गया, मेरी शक्ल से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि क्या हालात हुए हैं। ये मेरा पीछे बेटा है, इसके अपने हालात बहुत टाइट हुए हैं, इसका भी अफ्तारी से, रोज़े से बुरा हाल हुआ है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, सब लोगों ने रोज़ा रखा है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि ये रमज़ान की रौनकें जो है ना शब बरात से ही शुरू हो जाती हैं। तो सबसे भाई रिक्वेस्ट ये है कि भाई अगर आपको मौका मिले तो रोज़ा ज़रूर रखा करें, ताकि रमज़ान जो है वो 2 वीक से बाद ही आ जाते हैं, और उसके बाद जो है आप 1-2 रोज़े बीच में रख लें, ताकि आपको ज़रा प्रैक्टिस हो जाए। तो अभी मेरा भी ऐसे ही हाल हुआ है। लेट्स सी, अभी ज़रा 2-4 मिनट और देखें, फिर मैं आता हूँ आप लोगों के पास। वो भी अफ्तारी के बाद ही लगाएंगे ना, 8 बजे तक। अरे नाचो नीचे। जनाब, इस वक्त बेसब्री से जो है अफ्तारी के टाइम का इंतजार हो रहा है कि अजान हो और हम लोग अपना रोज़ा खोलें। हालत जो है बिल्कुल टाइट हो चुकी है, और जनाब अली, बच्चे देखें बिल्कुल जो है ना डाउन हो चुके हैं, और रोज़े की आदत नहीं है जैसे मैंने आपको बताया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यार, एक रिवायत है बचपन से, हम लोग शुरू से जो है अपने घरों से यही चीज़ सीखी कि भाई शब बरात का एहतमाम भी करते हैं, उस रात इबादत भी करते हैं, और अगले दिन रोज़ा भी रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने अपनी फैमिली की और अपने घर की रिवायत को, अपने पेरेंट्स की और अपने बहन भाइयों के साथ जो मैं रहा हूँ, उन चीज़ों को मैंने अपनी रिवायत को कायम रखते हुए, तो मैं ये तमाम अपना कनाडा में भी बरकरार रखता हूँ। और इंशाल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी रही तो ये चीज़ें मेरी चलती रहेंगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको अपनी सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे, और सबको अपनी परेशानियों से सबकी परेशानियाँ दूर फरमाएँ। और इस वक्त बस हम लोग अफ्तारी का वेट कर रहे हैं। ये देखिए मेरे साहबजादे भी बैठे हुए हैं, अफ्तारी का इस वक्त शदीद किस्म का वेट हो रहा है। और कितना टाइम रह गया भाई? टाइम क्या हो रहा है? 6 मोर मिनट्स है भाई, 6 मोर मिनट से। तो अभी हम लोग का ज़रा सब्र का पैमाना जो है अभी लबरेज नहीं हुए। जहाँ इतना इंतजार किया, थोड़ा सा और इंतजार करें ज़रा। ये हमने VIP सेटअप लगा दिया यहाँ पर, तो यही हमने माहौल माशरा बना के रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला बस अपनी ज़रा अफ्तारी का टाइम होता है तो फिर आपको बताते हैं। Sit down. I am prayer. Dua, जल्दी. No. वो घड़ी देख लो, मैंने टाइम क्या हो गया? What time is it now? नहीं, घड़ी में टाइम क्या आ रहा है?
रखेगा, दुआ में याद रखेगा भाई।